नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुभम मैथ्स पे। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आज आपके दिन भर के सबसे अच्छे समय का, यानी कि आज के क्लास में हम कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स को कम से कम समय में बनाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। तो मैथ्स को कम से कम समय में बनाने के लिए आपको दो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। पहला तो आपका मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाए और आप जल्दी से जल्दी उसको कर पाए। दूसरी चीज़ें, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। मेन चीज़ यही है, जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तब तक आप मैथ्स को कम समय में नहीं बना पाएंगे। तो कैलकुलेशन की इसी सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कम से कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो चलिए हम स्क्वायर की शुरुआत करते हैं आप लोगों के सामने बिना देर किए हुए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। स्क्वायर का हिंदी क्या होता है? वर्ग। इतना बात तो आपको पता होगा। किसी भी दो अंक का स्क्वायर करना हम सबसे पहले सीखेंगे और मैं सबसे पहले सबसे लंबा तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं छोटा करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने मुझे रोड चलते 56 का स्क्वायर पूछ दिया, बोला 56 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, तो क्या बताएंगे? सबसे पहले सबसे लंबा तरीका सीखिए। सबसे पहले जब भी स्क्वायर करना होगा तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई स्थान का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से इकाई स्थान 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 36 का 6 लिखाएगा, बाकी बच जाएगा 3। सही है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 लिख दिए, बाकी 3 रह गया। फिर क्या करेंगे? 5, 6 और 2 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? आपको फॉर्मूला पता होगा 2ab। तो 6 पचे 30 दूना 60 और 60 और 3 बकिया 63। तो 63 का 3 लिखाएगा, बाकी अब की हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। चलिए अब लास्ट में क्या करेंगे? जो डिजिट बच जाएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 6 31। तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3136। आपने सबसे लंबा तरीका सीख लिया। फिर से अगर कोई आपको 34 का स्क्वायर पूछ दे तो आप कैसे बताएंगे? अभी मैंने क्या किया था? 4 यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का 6, बाकी 1 बचा। 4 तिया 12 दूना 24 और 24 एक 25 का 5, बाकी 2 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, 1156 होगा। 34 का स्क्वायर आपने सीख लिया। 2 अंक का स्क्वायर हो जाएगा आपसे। एक और कर लीजिए आप लोग। चलिए हम 43 का स्क्वायर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 43 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट यानी 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। इसमें बाकी की तो रहबे नहीं करेगा, काहे कि एक ही अंक है। चलिए अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो 24 का 4, बाकी बच गया 2। फिर 4 का स्क्वायर 16 और 16 तो 18। तो 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1849। इतना आपने सीख लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सही ना? ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको सबसे पहले 10 के आसपास का स्क्वायर सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? 10 के आसपास का स्क्वायर। 10 के आसपास का स्क्वायर के मतलब आप क्या समझ लिए? 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये सब सिखाएंगे। लेकिन ये सब का आपका जरूरत नहीं है, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। आपको क्या करना है? 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर रट लेना है, तभी आपका सारा स्क्वायर अपने आप होगा, सेकंडों में होगा। ठीक ना? चलिए तो पहले आप सिखा लेते हैं, हम ये समझ में आएगा तो आगे अपने आप समझ में आएगा। मुझे अगर कोई आदमी 12 का स्क्वायर पूछ दिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान ये देना है कि ये 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिख देंगे। इतना बात समझ में आया? 10 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। एक चीज और, 10 में कितना जीरो? 1 जीरो। तो पहली बार स्क्वायर करेंगे तो 1 के अंक लिखेंगे। अगर 100 के आसपास रहता ना, अगर 101 रहता ना, तो पहला बार में 2 अंक लिखते। लेकिन अगर 10 के आसपास है यानी 10 में 1 के जीरो है, तो पहली बार में 1 के अंक लिखेंगे। ठीक ना? चलिए तो मुझे 12 का स्क्वायर पूछा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 12 का स्क्वायर पूछा है तो 12 10 से 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर 4
और 2 ज्यादा है तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे 12 में, तो 12 में 2 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, तो 14 लिख देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 आपको पता है, अगर नहीं पता है तो 12 गुना 12 करके देखिए 144 से आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम आपको 16 का स्क्वायर सिखाते हैं। मैंने सबसे पहले क्या करा था, 10 के आसपास है, 10 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का 6 बाकी 3 बच जाएगा, बचेगा ना। चलिए अब 10 से ही 6 ज्यादा तो 6 इसमें जोड़ देंगे, तो 16 6 22 हो जाएगा, और 3 बकिया 22 3 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर 256। इतना बात समझ में आया। चलिए अच्छा, अगर 17 का आपको पूछ दिया तब क्या करेंगे, 17 10 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 हो जाएगा, बाकी 4 बच जाएगा। 4 को बचा के रखिएगा याद करके, इन्हें कि भूल जाइएगा, 4 याद रहना चाहिए। चलिए 4 या तो याद रह गया, और 17 ही है, 10 से 7 ज्यादा तो 7 इसमें और जोड़ देंगे, तो 17 7 कितना होता है 24, और 24 और बकिया 4 भी में था, तो 24 4 28, तो 17 का स्क्वायर 289 आपको पता होगा। हो गया। चलिए अब हम 9 का स्क्वायर सीखते हैं। 9 का, ये भी 10 के आसपास है, कम है, ये सब ज्यादा था, ये कम है। तो कम में हम क्या करेंगे, 10 से कितना कम 1 कम, तो 1 का स्क्वायर 1। इसमें जितना ज्यादा था उतना का स्क्वायर शुरू में करते थे, इसमें जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, इन्हें कि 9 का स्क्वायर 81 कर देगा, ऐसा नहीं होगा, समझे। 10 से 1 कम तो 1 का स्क्वायर 1, समझ में आया। अच्छा ये 10 से 1 कम है, तो वो जितना ज्यादा रहता था उतना जोड़ते थे, तो जितना कम है उतना और घटाएंगे, तो 9 10 से 1 कम है, तो इसमें 1 और घटाएंगे, तो 9 में 8 1 गया, कितना बचेगा 8, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए अब हम 7 का स्क्वायर आपको बताते हैं। ये सब तो आपको पता होगा, 7 का स्क्वायर 49 किसको नहीं पता है, लेकिन आप सीखिए पहले। 7 10 से कितना कम, रूल समझिए, उसके बाद सारा स्क्वायर अपने आप होगा। 7 10 से कितना कम 3 कम, 3 का स्क्वायर 9 होबे करता है, ये बात पता है। चलिए अब 3 कम है तो 3 इसमें और घटा देंगे, तो 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 49 हो गया। आपने 10 के आसपास का स्क्वायर सीख लिया। 11 से लेकर आप 20 तक निकाल पाओगे, और 1 से लेकर 9 तक निकाल पाओगे, अगर 10 के आसपास का स्क्वायर आपको पता है। तो यहां से एक चीज आपको क्या सीखने को मिला, कि अगर आपको 40 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो आप 1 से 1000 तक का स्क्वायर एकदम इजीली कर लेंगे। कैसे, वो आपके सामने रहा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम आपको सिखाने वाले हैं 100 के आसपास का स्क्वायर, वो जरूरी है, 10 के आसपास वाला आपको जरूरी नहीं है, वो सब तो आपको याद करना है, वो रूल मत समझिएगा, उसको भूल जाइएगा, ठीक ना। चलिए अब 100 के आसपास का स्क्वायर हमें निकालना है। अगर कोई आदमी कह दिया कि 107 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्या कहेंगे। हमने क्या बताया था कि 100 में कितना जीरो 2 जीरो, 100 में कितना जीरो 2 जीरो, ये बात है पता। चलिए तो पहला बार स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक लिखेंगे, सही ना। चलिए तो 100 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 2 अंक हो गया 2 अंक, 2 अंक नहीं रहेगा तो मुझे 2 अंक बनाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो 100 से 7 ज्यादा तो 7 का स्क्वायर 49, और इस 100 से 7 ज्यादा तो 7 इसमें और जोड़ देंगे, 7 इसमें और जोड़ देंगे तो 107, और 7 कितना हो जाएगा 114, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 114 49, सही है। चलिए तो 107 का स्क्वायर हो जाएगा 11449, समझ में आया, ठीक है। अब अगर कोई मुझे 113 का स्क्वायर पूछेगा तब हम क्या करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 13 का स्क्वायर होता है 169, आपको याद है 40 तक का स्क्वायर। चलिए तो 13 का स्क्वायर 169, तो 69 का सिर्फ 2 ही अंक लिखेंगे, एक बाकी रह जाएगा। मैंने बताया था कि 100 के आसपास रहेगा तो 2 ही अंक लिखाएगा पहली बार में, तो 169 का 69 लिखाएगा, एक बाकी रह जाएगा। अच्छा अब 13 ज्यादा है तो 13 इसमें और जोड़ेंगे, तो 113 में 13 जोड़ देंगे 126, और 126 और 127 होगा, तो 113 का स्क्वायर 127 69 सेकेंड में आपका हो गया। और जल्दी होगा, प्रैक्टिस तो आप करिए पहले। चलिए 103 का स्क्वायर सीखिए। 100 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9, मैंने 9 लिख दिया, 2 अंक हुआ क्या, नहीं हुआ। 2 अंक कैसे करेंगे इसको, अगर मैं यहाँ 0 डाल दूंगा 2 अंक हो जाएगा,
और इसको 90 ना पढ़ेंगे, 09 को हम 9 ही पढ़ते हैं, 90 मत कर दीजिएगा, उधर 0 डालिएगा 90 हो जाएगा। 9 ही रखना है लेकिन 2 अंक करना है तो 0 लगा देंगे आगे में, 2 अंक हो जाएगा। चलिए तो 103 100 से 3 ज्यादा तो 3 का स्क्वायर 0 9 और 3 ज्यादा है तो 3 इसमें और जोड़ देंगे तो 103 और 3 कितना हो जाएगा 106। तो 103 का स्क्वायर 106 0 9 याद रह जाएगा। चलिए बड़ा से बड़ा स्क्वायर करिए, 121 का स्क्वायर। 121 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से 21 ज्यादा, 21 का स्क्वायर कितना याद है 441। 441 का 41 लिखेंगे, 4 बाकी रहेगा। काहे बाकी रहेगा, क्योंकि मुझे 2 अंक लिखना है पहली बार में। चलिए अब 121 100 से 21 ज्यादा तो 21 इसमें और ऐड कर देंगे तो 121 में 21 जोड़ें या 21 को दोगुना करके 100 में जोड़ दें, बात बराबर ना है। 121 में 21 जोड़ेंगे 142 और 21 का दोगुना 42 को 100 में जोड़ेंगे तो 142 से, तो 21 का दोगुना कर लेते हैं, हमको जल्दी से हो जा रहा है। तो 21 का दोगुना 42, 42 को 142 और बाकी उधर कितना बचा था 441 का 41 लिखाया था, 4 बाकी था तो ये कितना हो जाएगा 142 और 4 146। तो 121 का स्क्वायर 146 41 याद रह जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। 117 का स्क्वायर अगर कोई पूछ दिया तब क्या करेंगे, बनाइए आप। 117 का स्क्वायर क्या होगा, 100 से कितना ज्यादा 17 ज्यादा, 17 का स्क्वायर 289 याद है आपको, 17 का स्क्वायर 289 89 लिखा जाएगा, 2 बाकी रह जाएगा क्योंकि शुरू में मुझे 2 ही अंक लिखना है। चलिए इस 17 ज्यादा 17 और जोड़ देंगे 134 और बाकी एक 135 तो 135 89 17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपको 101 से लेके 140 तक स्क्वायर हो जाएगा अगर 40 तक स्क्वायर आपको याद रहेगा तो। जितना स्क्वायर आपको अगर 20 तक याद रहेगा तो 1 से 120 तक होगा। अब हम पीछे वाला करते हैं 80 से लेके 100 तक, यानी 60 से लेके 100 तक भी स्क्वायर हम इसी रूल से कर लेंगे, रहेगा नहीं याद। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 100 के आसपास का मैंने 100 से ऊपर का स्क्वायर सीख लिया था, 101 से लेके 140 तक का स्क्वायर सीख लिया। अब हम 100 से नीचे वाला सीखते हैं। देखिए अगर 97 का स्क्वायर कोई आदमी पूछ दिया तब क्या करेंगे, क्या 10 का रूल में बताए थे, 100 से कितना कम 3 कम, 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम 0 9 लिखेंगे क्योंकि मुझे 2 अंक बनाना है, याद है पहले वाला 2 अंक। 100 से 3 कम, 3 का स्क्वायर 0 9, 3 कम 3 और घटा लेंगे, 97 में 3 घटाएंगे 94 हो गया, काम खत्म। 97 का स्क्वायर 94 100 याद रह जाएगा। चलिए फिर से 93 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर कैसे होगा, 93 100 से कितना कम 7 कम, 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे, 2 अंक हो ही गया, काम खत्म। अब 7 कम है, 93 में 7 घटा लेंगे, 93 में 7 जल्दी से घटाना है, 93 में 7 जाएंगे कितना बचेगा, 93 में 3 गया 90 और 90 में 4 घटाएंगे 86, तो 86 49, 93 का स्क्वायर 86 49 हो जाएगा। कम वाला 100 से कम वाला हो जाएगा, अरे हाँ हो जाएगा। चलिए अब 87 का स्क्वायर अगर कोई पूछ दिया तब क्या करेंगे, 87 100 से कितना कम, अरे जल्दी बताओ यार, 13 कम, 87 और 3 90 और 10 100 यानी 13 कम, तो 13 का स्क्वायर आपको याद है ना, याद कराए थे 40 तक, 169, 169 का 69 हो जाएगा, बाकी एक बच जाएगा और 87 में 13 घटा देंगे कितना बचेगा 74 और 74 और 1 75, तो 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 75 69। चेक कर लीजिए आप, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लो। 87 फिर से आप समझो इसको, 87 100 से कितना कम 13 कम, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 का 2 अंक लिख दिए, एक बच जाएगा। चलिए अब इसमें 13 घटा देंगे तो 87 में 13 जाएगा 74 बचेगा, 74 और 1 बाकी था 75 हो जाएगा, तो 87 का स्क्वायर 75 69, समझ में आया। चलिए अगला है 79 का स्क्वायर। 79 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 79 100 से कितना कम 21 कम, याद है ना, 100 से कितना कम 21 कम, 21 का स्क्वायर 441, 441 का 41 लिख देंगे, 4 बाकी रह जाएगा, बाकी रहेगा। चलिए 4 बाकी रह, अच्छा 21 कम है तो 79 में 21 घटाएंगे
तो 7 में से 2 जाएगा 5, इसमें 1 जाएगा 8, तो 58 बचेगा। 79 में 21 आपको जल्दी से घटाना है, 58 बचेगा। 58 और 4 कितना होता है 62, तो 79 का स्क्वायर 6241। यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए, तो इस रूल से आप 60 से लेकर 140 तक का स्क्वायर आप इजीली निकाल पाओगे, निकाल लोगे। बस यही रूल लगाना है और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक ना। चलिए, तो आपने 60 से 140 तक का स्क्वायर सीख लिया। अब मैं 200 के आसपास का स्क्वायर बताऊंगा, तब आपको 300 तक का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आगे आपको 1000 तक का स्क्वायर सेकेंडों में होगा। चलिए, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको 100 के आसपास का स्क्वायर सिखाया था, अब आपको 200 के आसपास का स्क्वायर सिखाने जा रहे हैं। वही रूल है, बस आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले मैं 204 का स्क्वायर अगर कोई पूछा तो हम क्या करेंगे, वही वाला रूल। 200 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे। पहला स्टेप बात खत्म। दूसरा स्टेप, मात्र 2 स्टेप करना है। सबसे पहले 200 से 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अच्छा, 200 से 4 ज्यादा, 100 से 4 ज्यादा होता था तो 4 जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसका दोगुना जोड़ेंगे। तो 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, 8 जोड़ देंगे उसमें 12 होगा। तो 4 में 8 जोड़ेंगे 12। तो इसको करना क्या है, उतना करना नहीं है, सीधा 4 को 4 गुना कर देना है। 4 को 4 गुना करना है 16, बोल देंगे 16, लिख देंगे 416। क्यों, क्योंकि 4 का तो 16 हो ही गया, और बाकी 2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि वहां 104 होता था, तो 1 का स्क्वायर 1 के होता था, इसलिए उसको 1 के लिख देते थे। इसको 4 में 4 जोड़ते थे, यानी 4 को 2 गुना करते थे। यहाँ 4 को 4 गुना करना है, यानी फिर से सीखिएगा। 204 का अगर स्क्वायर, मैं मिटा लेता हूँ, फिर से आपको सीखना है। 204 का अगर स्क्वायर कोई पूछ दिया, तो सबसे पहले 200 से 4 ज्यादा, तो 4 का स्क्वायर 16। अब 200 से 4 ज्यादा है तो 4 का 4 गुना कर लेंगे, तो 4 का 4 गुना 16, और बोलेंगे 16, लिख देंगे 416। बस ध्यान यही रखना है, 16 बोलेंगे, लिखेंगे 416। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। आपने सीख लिया 204 का स्क्वायर 416 16। समझ में आया। चलिए 204 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 206 का स्क्वायर, 206 का स्क्वायर कैसे निकालना है, हो जाएगा 200 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36, 2 अंक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, इसका 4 गुना करना है। तो 6 का 4 गुना 24, बोलेंगे 24, लिख देंगे 424। बात खत्म। आया समझ में, बोलेंगे 24, लिख देंगे 424, हो गया स्क्वायर। 424 36, 206 का स्क्वायर। अच्छा, 212 का स्क्वायर अगर पूछ दिया तब क्या करेंगे, 212 है, 200 से कितना ज्यादा 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 144, 144 का सिर्फ 44 लिखेंगे, एक बाकी रह जाएगा। और 12 ज्यादा था, 12 का 4 गुना करेंगे 48, बोलेंगे 48, और एक बकिया भी था 49, बोलेंगे 49, लिख देंगे 449। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो 212 का स्क्वायर 449, 44 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए, 221 का स्क्वायर, 221 का स्क्वायर क्या होगा, 200 से 21 ज्यादा, 21 का स्क्वायर 441, 441 का 41 हमने लिख दिया, बाकी 4 रह गया। अच्छा, 21 ज्यादा, 21 का 4 गुना 84, 84 और 4 88, बोलेंगे 88, लिख देंगे 488। तो 21 का स्क्वायर 488, 41 हो जाएगा। अरे होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको 200 से कम का स्क्वायर सिखा रहे हैं। अगर आपको 198 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, क्या रूल था उसका, 200 से कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर 0,4, 2 अंक हो गया 2 अंक। चलिए, 2 कम, 4 गुना ना जोड़ते थे, इसमें 4 गुना घटाएंगे, 2 कम है तो 2 का 4 गुना 8, और घटाएंगे किस में, 400 में घटाएंगे, क्योंकि ये 200 के आसपास है। 2 का स्क्वायर 400, तो 400 में हम घटाएंगे कितना, 2 कम, 2 का 4 गुना 8, तो 400 में 8 घटेगा 392। समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। 198, 200 से कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर 0,4, 2 अंक हो गया। अच्छा, 2 कम था, इसका 4 गुना 8 होगा, 8 घटाएंगे किसमें, 400 में घटाएंगे, तो 400 में 8 गया 392। 400 में क्यों घटाए, क्योंकि वहां 400 में जुटता था, तो यहाँ 400 ना घटेगा,
तो 392 जीरो 4 200 के आसपास का स्क्वायर, 198 का स्क्वायर आपने सीख लिया। चलिए अब हम 194 का स्क्वायर बताते हैं, आपको सिखाते हैं, सीखिएगा। 194 200 से कितना कम, 6 कम, 6 का स्क्वायर 36, एक स्टेप खत्म हो गया। चलिए अब 6 कम, 6 का 4 गुना 24, 24 घटाएंगे किसमें, 400 में, 400 में 24 घटाएंगे 376 होगा। अरे 400 में 24 घटाना है, 400 में 20 घटा लो पहले, 80 हो जाएगा, 80 में 4 घटाएंगे 76, डरना क्या है इसमें, हो गया। चलिए अब 188 का स्क्वायर अगर मुझे कोई पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो और आसान है बाबू। 188 200 से कितना कम, 12 कम, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44, बाकी एक बच गया, ध्यान में रखना है, बकिया एक। अच्छा ये 12 कम, तो 12 का 4 गुना 48, तो 400 में 48 घटाएंगे कितना होगा, 400 में 48 घटाएंगे 352, एगो बकिया भी था 353, याद है बकिया। चलिए तो 188 का स्क्वायर 353 44, समझ में आया, हो जाएगा। अब आगे 175 का स्क्वायर, और भी रूल बताएंगे, ये सब तो बहुत लंबा रूल है, इससे भी छोटा करेंगे, आप समझो तो पहले सही। चलिए 175 200 से कितना कम, 25 कम, 25 का स्क्वायर तो सबको पता होगा 625, 625 का 25 लिख देंगे, बकिया 6 याद रखना है, मन में याद रखना है, लिखना नहीं है कहीं। 25 कम, 25 का स्क्वायर 625, 625 का 25 बकिया 6, और 25 का 4 गुना 100, और 400 में 100 घटाएंगे 300, और बकिया कितना था 6, तो 306 हो जाएगा। तो 175 का स्क्वायर 306 25, समझ में आया। आपका 200 के आसपास का स्क्वायर क्लियर हुआ। इससे आप 160 से लेकर 240 तक का स्क्वायर इजीली निकाल पाओगे, अगर 40 तक का स्क्वायर आपको याद है तब। समझ में आई बातें। 100 के आसपास 200 के आसपास हो गई। अब थोड़ा सा 300 के आसपास मैं हिंट कर देता हूं, आप अपने से समझ जाइएगा, इतना बताए तो समझ में आ गया होगा, तो 300 के आसपास भी आप अपने कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए सीखिएगा। चलिए आपने 100 के आसपास 200 के आसपास सीख लिया। अब हम आपको 300 के आसपास का स्क्वायर थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी आप अपने कर लीजिएगा, एक दो बता देते हैं। इतना समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। 305 का स्क्वायर, 300 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, 5 का स्क्वायर 25, पहला स्टेप खत्म। पहला स्टेप सबों में सेम करना है, ठीक है, एक ही स्टेप सब जगह करना है, 100 के आसपास रहे, 200 के आसपास रहे या 300 के आसपास रहे। अच्छा 105 रहता था तो उसका दोगुना जोड़ते थे 100 में, 5 का दोगुना 10 तो 110 होता था। 205 रहता था तो 5 का 4 गुना 20 तो 420 लिखाता था। यहाँ इसका 6 गुना हो जाएगा, 300 के आसपास रहेगा तो 5 का 6 गुना 30 और 3 का स्क्वायर 9 तो 930 हो जाएगा। तो 305 का स्क्वायर कितना होगा, 930 25। अच्छा 311 का स्क्वायर अगर पूछे तब क्या करेंगे, हो जाएगा अपने से। अच्छा 300 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, 11 का स्क्वायर 121 पता है ना। चलिए 11 का स्क्वायर 121 तो 121 के बदले 21 लिख दिए, एक बाकी रह गया। अच्छा 11 का 6 गुना कितना होगा, 11 का 6 गुना 66। अब 66 किस में जोड़ेंगे, 900 में जोड़ेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 तो 966 में एक तो उधर बाकी भी था तो 967 हो जाएगा। तो 311 का स्क्वायर 967 21 हो गया। चलिए सीख लिया आपने 200 के आसपास, 100 के आसपास और 300 के आसपास। एक और कर लेते हैं। 321 का स्क्वायर बहुत लंबा है, आपको जल्दी से करना है, हो जाएगा। चलिए 300 से कितना ज्यादा, 21 ज्यादा, 21 का स्क्वायर याद है 441, 21 का स्क्वायर 441, 2 अंक लिख लिए, बाकी 4 रह गया, बाकी आपको ध्यान रखना है, मन में लिखना नहीं है, ठीक ना। चलिए तो 21 ज्यादा, 21 का स्क्वायर 441, 441 का 41 लिख दिए, 4 बाकी रह गया। अच्छा इसका क्या करते थे, 6 गुना, 21 का 6 गुना हो जाएगा जल्दी से, 20 का 6 गुना 120, 1 का 6 गुना 6 126, 21 का 6 गुना 126। अच्छा 900 में 126 जोड़ेंगे 1026 और बाकी 4 1030, 1026 और 4 1030, तो 321 का स्क्वायर 1030 41 हो जाएगा। बाकी तो अपने से सीख लेना है, जब इतना समझ में आ गया तो बाकी अपने से करिएगा।
301 से लेकर 340 तक आप घर बैठ के अपने से करना है स्क्वायर, तब आप सारा सीख जाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कम वाला बता देते हैं, तब कम वाला भी अपने से हो जाएगा। चलिए सीखिएगा 300 से कम वाला स्क्वायर। अच्छा, 298 का स्क्वायर पूछेगा, बता दीजिएगा आसानी से। 300 से कितना कम? 2 कम, 2 का स्क्वायर 0, 4, 2 अंक हो गया। चलिए अभी 2 कम है, 2 का 6 गुना कितना होगा? 12, 12 घटाएंगे किसमें? 900 में, 900 में 10 घटाएंगे 800, 900 में 10 घटाएंगे 890, 890 में 2 घटाएंगे 888, क्या हो जाएगा? 298 का स्क्वायर 88809, सही है। चलिए अच्छा, 291 का स्क्वायर बता दीजिएगा। 291 300 से कितना कम? 9 कम, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, पहला स्टेप खत्म। 291 81 हो जाएगा, पहला स्टेप खत्म। अच्छा 9 कम, 9 का 6 गुना 54, अभी 300 के आसपास है, 2 का 4 मत कर दीजिएगा, 300 के आसपास है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 900 में घटाएंगे कितना? 9 गुने 6 54, तो 900 में 54 घटाएंगे तो 800, 900 में अगर 50 घटाएंगे तो 850, और 850 में 4 घटा लेंगे 846 हो जाएगा। तो 291 का स्क्वायर 846 41। आप इस रूल से 260 से लेकर 300 तक का स्क्वायर कर लीजिएगा, और बढ़ने वाला रूल को 301 से लेकर 340 तक का स्क्वायर। तो हमने आपको सिखा दिया 60 से लेकर 340 तक का स्क्वायर, सीख लिया आपने 60 से 340 तक। चलिए अब हम आपको बताएंगे 400 के आसपास, लेकिन मुझे बताने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपको 300 तक सिखा दिया, 400 का भी अपने आप कर लीजिएगा। अगर 402 रहेगा तो हम कैसे करेंगे? 402 का स्क्वायर, 400 से 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 0, 4 हो जाएगा पहला स्टेप। अच्छा, इस 300 में 6 गुना तो 400 में 8 गुना, तो 2 का 8 गुना 16, 400 का स्क्वायर 16, तो इस 16 बोलेंगे, लिख देंगे 1616, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 400 के आसपास। कम में भी वही करना है, जितना कम रहेगा उसमें 8 गुना कम कर लेना है और 1600 में घटा देना है। 400 के आसपास क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आया, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आपने 100 के आसपास का स्क्वायर सीख लिया, 200 के आसपास का स्क्वायर सीख लिया, 300 के आसपास का स्क्वायर भी सीख लिया और 400 के आसपास का स्क्वायर भी सीख लिया। अब थोड़ा सा 500 के आसपास का स्क्वायर देख लीजिए, उसके बाद आपको 1000 तक के स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और 500 का स्क्वायर वो सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, 500 के आसपास का स्क्वायर, क्या है? 500 के आसपास का स्क्वायर निकालना है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे 512 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक चीज, मैंने आपको 100 का स्क्वायर सिखाया था, 100 के आसपास का स्क्वायर, कि अगर 104 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का क्या होता था? 4 का स्क्वायर 16, और 104 में 4 जोड़ते थे 108। यहाँ तक बात क्लियर। पहली बार में 2 अंक लिखते थे, क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो। अगर 1004 का स्क्वायर मुझे निकालना हो तब क्या होगा? वही रूल, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन पहली बार में 3 अंक, क्योंकि 1000 में 3 जीरो। सही है, मैंने अभी तुरंत बताया है। चलिए, और यहाँ से 4 ऐड करेंगे तो 1008, तो 1000 के आसपास था तो पहली बार में 3 अंक लिखाता था। इतना तो समझ में आया। तो 100 के आसपास का स्क्वायर हो गया, 200 का हो गया, 300 का, 400 का हो गया, 1000 के आसपास भी आप लोग कर लेंगे। अब 500 का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 512 है, तो सबसे पहले 500 से 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। हम यहाँ 144 लिख देते हैं, ठीक है। 1000 के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 1000 के रिस्पेक्ट ले रहे हैं। चलिए, तो 12 का स्क्वायर 144 हमने लिख दिया, और 500 से 12 ज्यादा है तो इसमें करना कुछ नहीं है, जितना ज्यादा है उसको 250 में जोड़ देना है। क्या करना है? 250 में जोड़ देना है। तो 250 में 12 जोड़ देंगे 262 हो जाएगा, तो बस हो गया काम खत्म। स्क्वायर 512 का 262 144। बातें क्लियर हुई? नहीं। चलिए फिर से 521 का स्क्वायर, 521 का स्क्वायर क्या होगा? 21 का स्क्वायर 441, 441, ये तो और आसान है, तीनों अंक का तीनों अंक लिख दिए। अच्छा,
21 ज्यादा है 250 में 21 जोड़ देंगे, 250 और 20 70 और 271 हो जाएगा 521 का स्क्वायर, 271 441। बातें क्लियर हुई? चलिए नहीं, 514 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है आपको पता, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 और 500 से 14 ज्यादा तो क्या करेंगे, 250 में 14 जोड़ देंगे, तो 250 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 264। तो 514 का स्क्वायर 264 196, तो 5 से के आसपास का स्क्वायर आपको इजीली निकल जाएगा। अच्छा, अगर 532 का स्क्वायर रहे, 532 का स्क्वायर, इतना बड़ा स्क्वायर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन रूल देखिए कितना आसान है। 32 का स्क्वायर आपको 40 तक याद करने के लिए मैंने कहा था, 32 का स्क्वायर 1024, 1024 लिखेंगे, 1024 में एक नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हजार के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो इसमें 3 अंक ही होगा, क्या होगा 3 अंक ही होगा, तो 024 लिख दिए, एक बच गया। अच्छा, 500 से 32 ज्यादा, 250 में 32 जोड़ेंगे कितना होगा 282, और एक उधर का 283, 532 का स्क्वायर 283, 024 हो गया, समझ में आया। अच्छा, एक चीज और, अगर 504 का स्क्वायर पूछ दिया तब कितना आसान है, देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 अंक के लिए 3 अंक कर दिए, 0 लगा दिए आगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 ज्यादा, 250 में 4 जोड़ देंगे 254, बस बात खत्म। तो आपने 500 के आसपास का स्क्वायर सीख लिया, यानी 500 से ज्यादा रहेगा तो आप कर लेंगे। अच्छा, अगर 500 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दिए, अपने 500 से ज्यादा का स्क्वायर सीख लिया, अब हम 500 से कम वाला थोड़ा सा 1-2 कर लेते हैं, बाकी आप अपने कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 498 का स्क्वायर पूछ दे तब क्या करेंगे। अच्छा, 500 से कितना कम, 2 कम, 2 का स्क्वायर 4, 4 के लिए कितना जीरो आगे में 2 जीरो, 2 जीरो क्यों, क्योंकि 500 के आसपास है, इसको हजार की रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो हजार में 3 जीरो, तो पहली बार में 3 अंक, उस समय भी 3 अंक कर रहे थे जब 500 से प्लस था, तो इसमें भी 3 अंक करेंगे। और इसमें करना क्या है, उस समय जितना ज्यादा होता था उसको 250 में ऐड करते थे 250 में, इस बार जितना कम है उसको 250 में घटा लेंगे, तो ये 500 से कितना कम, 500 से 2 कम, 500 से 2 कम, 250 में 2 घटाएंगे 248, तो 498 का स्क्वायर कितना हो गया 248, 004, सही है यहाँ तक। अच्छा, 493 का स्क्वायर, 493 का स्क्वायर क्या होगा बता पाओगे आप, बहुत ही आसान है, देखिए 500 से कितना कम, 500 से 7 कम, 7 ही कम ना। अच्छा, 7 का स्क्वायर 49, 3 अंक के लिए 1 जीरो, 7 कम, 250 में 7 घटा लेंगे, 250 में 7 घटेगा कितना बचेगा 243, तो 493 का स्क्वायर 243, 049 हो गया। अच्छा, 489 का स्क्वायर 489 है, ठीक है, 489, 500 से कितना कम 11 कम, ध्यान है, 489 500 से 11 कम, 11 का स्क्वायर 121, 121, 3 अंक, काम खत्म, पहला प्रोसेस खत्म। अच्छा, 11 कम, 250 में 11 घटाना है, दूसरा प्रोसेस, बस 2 ही प्रोसेस है, पहला क्या करना है जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कर लेना है, 3 अंक लिख देना है। दूसरा क्या होगा, जितना कम है 250 में उतना घटा लेंगे, तो 500 में ये 11 कम है, तो 250 में 11 घटाएंगे कितना बच जाएगा 239, तो 489 का स्क्वायर 239, 121 हो जाएगा। बात समझ में आया, 500 के आसपास का स्क्वायर क्लियर हुआ। अच्छा, एक चीज और ध्यान ये देना है कि हमने 500 के आसपास का स्क्वायर तो सीख लिया। अच्छा, इसी रूल से हम 50 के आसपास का स्क्वायर कर लेंगे, काहे नहीं करेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा 50 का भी, 50 का कैसे होगा। अच्छा, अगर मुझे 54 का स्क्वायर पूछते तो 500 और 50 में कितना का अंतर है आप बता सकते हो, 1 जीरो का अंतर है, उसमें 1 जीरो ज्यादा रहता था तो 500, इसमें 1 जीरो कम है तो 50, बस जीरो का काम खत्म करेंगे, बाकी वही रूल लगाएंगे। क्या करना है, 50 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16, इसमें 2 ही अंक लिखना है। क्यों 2 अंक लिखना है, क्योंकि 500 को 1000 के रिस्पेक्ट ले रहे थे और 50 को हम 100 के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो 100 के रिस्पेक्ट में 100 में 2 जीरो, तो पहली बार में 2 अंक, सही है।
चलिए, तो 54 50 से 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक काम खत्म। 50 से 4 ज्यादा, 25 में 4 घटा लेंगे, जोड़ देंगे, सॉरी हाँ ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 से 4 29, तो 54 का स्क्वायर 2916। बातें क्लियर हुई नहीं? चलिए एक फिर से कर लेते हैं। 59 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक काम खत्म। समझ में आया पहला प्रोसेस? 9 ज्यादा, 25 में 9 जोड़ लेंगे। उस समय 250 में जोड़ते थे, इस बार 25 में जोड़ेंगे क्योंकि उस समय 500 था, इस बार 50 है। तो 9 का स्क्वायर 81, 9 ज्यादा, 25 में 9 जोड़ेंगे, 25 में 9 जोड़ेंगे 33, सॉरी 25 में 9 जोड़ेंगे 34। चलिए ध्यान दीजिएगा, 59 का स्क्वायर, 59 50 से कितना ज्यादा? 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर 81। पहला काम खत्म, पहला प्रोसेस हो गया। चलिए दो ही प्रोसेस करना है, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, जितना ज्यादा 25 में उतना जोड़ देंगे। इसमें 50 के आसपास रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे, 500 के आसपास रहेगा तो 500 में जोड़े घटाएंगे। सही है? चलिए तो फिर से ध्यान दीजिएगा, 59 का स्क्वायर मुझे निकालना है। 59 50 से 9 ज्यादा, 9 का स्क्वायर 81, 2 अंक हो गया, काम खत्म। अच्छा 9 ज्यादा, 25 में 9 जोड़ देंगे, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 34, 25 और 9 34। सही है? तो 59 का स्क्वायर 3 4 8 1 हो गया। अब तो कोई भी कर लेंगे। अगर आपको 52 का पूछ दिया तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक बनाने के लिए 0 4। क्लियर? 2 ज्यादा, 25 में 2 जोड़ेंगे 26। कोई दिक्कत है क्या? तो 50 से 60 क्या हम 70 तक भी कर लेंगे, मुझे तो 40 तक का स्क्वायर याद है। सही है? अच्छा अगर 47 का स्क्वायर पूछ दिया 50 से कम वाला, तब क्या करेंगे? 3 कम, 3 का स्क्वायर 0 9, 2 अंक काम खत्म। 3 कम, 25 में 3 घटा लेंगे, 25 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 22, 2209। 47 का स्क्वायर 2209। अच्छा 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर 50 से कितना कम? 7 कम, 7 का स्क्वायर 49, 49 हो गया। अच्छा 25 में 7 घटा लेंगे, 25 में 5 घटाएंगे 20 और 2 घटा लेंगे 18, तो 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1849। तो 50 से ज्यादा वाला भी हो गया, 50 से कम वाला भी हो गया। अब अपने से 10-20 करके देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आपने सब कुछ सीख लिया। अच्छा अब हम आपको बताते हैं। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको 1 से 40 तक का स्क्वायर याद करने के लिए कहा। 1 से 40 तक का स्क्वायर रट लेना है। ठीक है? चलिए अब मैं आपको 40 से लेकर 60 तक का स्क्वायर, अब 50 के रूल से निकाल पाओगे? हो जाएगा। 40 से 60 तक हो जाएगा। अच्छा 60 से 140 तक तो 100 के रूल से भी हो जाएगा, और 160 से लेकर 240 तक आपको 200 के रूल से हो जाएगा। उसी तरह 500 के आसपास तक का स्क्वायर कर लेना है। यानी कि आपको करना क्या है? 1 से लेकर 540 तक का स्क्वायर आपको घर बैठ के रिवीजन करने लेना है, एक एक करके सबको लिख देना है। टाइम लगेगा, आधा घंटा कर लेना है। ठीक है ना? तो 1 से 540 तक हो जाएगा, और थोड़ा सा 940 से लेके 1040 तक कर लेना है। 940 नहीं, 960 से 1040 तक कर लेना है। आपको स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको जितना बता दिया उससे 1 से लेके 540 तक हो जाएगा, और 960 से लेके 1040 तक का हो जाएगा। अब 2000 के आसपास भी उसी तरीका से कर लेना है। चाहेंगे तो हमें अरबों का स्क्वायर भी निकल जाएगा, लेकिन हमको जितना जरूरत है उतना ही करना है। बस बेसिक चीजें हमने सीख ली, बाकी आपको इसी तरह से आगे भी सीखते रहना है। बस आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक और नए उत्साह और उनके साथ मिलेंगे।